णमोजिनाणम् उस्हादीजिनिवराणम् णमीयुणया वड्डेमाणजिणाहम् धम्मदंसण वीणाणम् गोच्छामि पायेवागरणम्। आज हम सभी लोग प्राकृत भाषा की व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने इस व्याकरण के 3 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा सूत्र जो यहाँ बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है, दीर्घ ह्रस्व मिथो प्रत्यय, इस सूत्र की व्याख्या चल रही थी। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य हेंसन ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और उन शब्दों में जो उदाहरण दिए हैं उनमें कई सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें संस्कृत के शब्दों से उन्हें प्राकृत में निर्माण किया अर्थात उनकी सिद्धि की है। ये सब कुछ आज हम आज की कक्षा में यहाँ सीखेंगे। और कल हमने 2 उदाहरण समझ लिए थे, सप्तविंशति जिसका प्राकृत बनी थी 27, और एक और उदाहरण पर समझा था जो था यमुना तटम, जो था वह उदाहरण जो अपन ने समझ लिया था कल। आज नया एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, वारीमती। वारीमती ये संस्कृत शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी वारीमयी या वारीमयी, क्योंकि दूसरे नंबर के सूत्र में आचार्य हेमचंद सूरी पहले ही बोल के आए बहुलम। बहुलम का अर्थ होता है यहाँ प्राकृत में बहुत बहुलता है, मतलब एक एक शब्द के कई रूप बनते हैं। इसीलिए यहाँ वारीमती शब्द के 2 प्राकृत बन रही है, वारीमयी और वारीमयी। एक में रा का जो ई है, रा पे जो स्वर लगा हुआ है ई, वो दीर्घ है और दूसरे शब्द में ह्रस्व है। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस सूत्र की व्याख्या में ये उदाहरण दिया गया है उस सूत्र ने उस शब्द में क्या काम किया, मुख्यतः उस चीज की है। क्योंकि शब्द को अन्य सूत्रों के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, परंतु जैसे चौथे नंबर के सूत्र में इसकी व्याख्या रखी गई है, इसका उदाहरण दिया गया है, यानी इस चौथे नंबर के सूत्र ने इस शब्द में क्या किया। जैसा आज हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं सिद्धहम शब्दानुशासन, इसका बहुत ही महत्व है। ये जितनी भी प्राकृत के व्याकरण है सबसे अच्छी और परिपूर्ण इस व्याकरण को माना जाता है। और ये इसका अंतिम अध्याय, यानी 8 अध्यायों में ये व्याकरण पूरी लिखी गई है। प्रारंभ के 7 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण है, ये अंतिम अध्याय 8वां है, जिसमें भी 8 अध्याय के अंदर भी उप अध्याय यानी जिनको पाद कहा तो 4 हैं। उन 4 पादों में से ये पहला पाद का अपन चौथे नंबर का सूत्र यहाँ देख रहे हैं। इस वारीमती शब्द का प्राकृत में बना है वारीमयी और वारीमयी, है ना। यहाँ दोनों शब्दों को अपन विभिन्न सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करेंगे कैसे ये वारीमती से वारीमयी बना है। तो सबसे पहले हमने सूत्र लिखा है 3 व 19, इसका अर्थ है तीसरे पाद का 19वें नंबर का सूत्र। सूत्र है अकलीवे सौ। अकलीवे सौ, इसका अर्थ होता है, ये सूत्र का कार्य है कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें सी प्रत्यय, सी प्रत्यय का तात्पर्य क्या है, यानी प्रथमा एक वचन विभक्ति। सी प्रत्यय एक वचन विभक्ति को बोलते हैं प्रथमा की, और बहुवचन को जस प्रत्यय बोलते हैं। ये संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये शब्द दिए हैं, इसीलिए यहाँ कहा अकलीवे सौ, यानी स्त्रीलिंग का जो सी प्रत्यय है वो हमेशा दीर्घ होता है इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ जो ती लिखी हुई है यानी साप है, ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग लगा हुआ है, ये विभक्ति है, अर्थात ये सी प्रत्यय लगा हुआ है, तो सी प्रत्यय हमें दीर्घ करना है क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो इस सूत्र से 3 व 19वें नंबर के सूत्र से इस प्रत्यय को हम दीर्घ करेंगे, यानी शब्द नया बना वारीमती। ती की जो ई है वो दीर्घ हो गई और विसर्ग का भी लोप हो गया। विसर्ग सहित विभक्ति लगी होती है, क्योंकि प्राकृत में विसर्ग नहीं होते इसलिए विसर्ग सहित इसको यहाँ दीर्घ किया गया है। ठीक है, तो वारीमती शब्द बना। उसके बाद अगला शब्द इसमें क्या परिवर्तन करना है, यहाँ अंत में आप देख रहे हैं प्राकृत में
मई बना है, ई बना है, यानी अकेला स्वर शेष है, व्यंजन नहीं है, यानी व्यंजन का लोप होगा। यहाँ ता जो व्यंजन है इसका लोप किया 1y 177, अर्थात पहले पाद के 177वें नंबर सूत्र में का गा चा जा ता दा पा या वाम, ये सूत्र है प्रायोलुक, पूरा सूत्र है। अर्थात इस सूत्र से ता व्यंजन का लोप किया गया। इस ता व्यंजन का लोप करने से यहाँ स्वर शेष बचेगा, क्योंकि ता व्यंजन जो है स्वर रहित लोप हुआ है, अर्थात स्वर के साथ। दीदी आवाज नहीं आ रही है। स्वर शेष बचता है, और ये स्वर शेष बचा तो यहाँ वारीमयी शब्द का निर्माण हुआ। ये शब्द वही है जो दूसरे रूप में प्राकृत का लिखा हुआ है, अर्थात जो दूसरा शब्द रूप उसका बन रहा था वारीमती का, वो यहाँ तक सिद्ध हो गया। लेकिन अभी तक हमने जिस सूत्र की व्याख्या में ये उदाहरण चल रहा है उस सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, यानी उस सूत्र को बिना प्रयोग करे यदि आप इस शब्द को बनाएंगे तो वारीमयी ये वाला रूप बनेगा। लेकिन यदि जिस सूत्र को अपन पढ़ रहे हैं दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्त, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा तो 1y4 से इसका काम क्या होगा, ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाए। कौन सी रश्मि, जो आगे है, क्योंकि आगे वाली तो लास्ट वाली तो पहले से जो इसके पीछे जो है रश्मि ई है वह दीर्घ जाएंगे। प्राकृत का जो संस्कृत का वारीमती है इससे वारीमयी शब्द निर्मित हुआ। तो इस प्रकार से हमने इस संस्कृत के शब्द को बना करके चौथे नंबर के सूत्र का प्रयोग करके वारीमयी शब्द निर्माण किया, उसकी सिद्धि की। और आप लोग के पास शायद इस व्याकरण की पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी, तो इसकी पुस्तक की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और आप वहां से डाउनलोड करके उस पुस्तक को देख करके सूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि पुस्तक जब सामने होती है तो व्याकरण समझने में आनंद आता है, और व्याकरण के लिए थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। व्याकरण दोनों चीजें मांगती है और समय भी चाहिए। यदि आपके पास समय है और आप श्रम भी कर रहे हैं और एकाग्रता भी है, तभी इस व्याकरण को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है। उस अभ्यास से कठिन को सरल बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमने इस चौथे नंबर का सूत्र का प्रयोग करके इस वारीमती शब्द से हमने वारीमयी शब्द का निर्माण किया। अब आप देख रहे होंगे इसमें लगभग 3 सूत्रों का प्रयोग किया गया, तब इस संस्कृत के शब्द से यहाँ प्राकृत का शब्द निर्मित हुआ है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। क्योंकि इस शब्द सूत्र की व्याख्या में आचार्य हेमचंद सूरी ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो जो मुख्य मुख्य उदाहरण है हम उनको यहाँ पर देख लेंगे और उसको हम मिटा देते हैं। अगला उदाहरण है भुज यंत्रम। इसकी प्राकृत बनेगी हाँ भूयंतम, या फिर एक और रूप बनेगा भुआ यंतम। ये दो रूप यहाँ बताए। दो रूप बताने का यही तात्पर्य है कि एक रूप तो इस सूत्र का प्रयोग करके बनेगा और दूसरा रूप इस सूत्र के प्रयोग के बिना भी बन सकता है। सही दोनों है, इसीलिए प्राकृत में बहुत सारे विकल्प होते हैं, और इसीलिए उन्होंने पहले ही दूसरे नंबर के सूत्र में कह दिया बहुलम, अर्थात प्राकृत में बहुलता पाई जाती है रूपों में। तो यहाँ आप इस भुजयंत्रम शब्द से हमको भूयंतम या भुआ यंतम शब्द का निर्माण करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें विभक्ति हटानी रहती है,
और विभक्ति यहाँ लगी हुई है, ये हलंत वाला मा, यानी ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसमें अंत में मा लगा हुआ है। तो यहाँ इसको हटाने के लिए एक सूत्र है 1/23 मोनुस्वारः। ये सूत्र कहता है कि अंतिम माँ का, यानी जो हलंत वाला माँ है, तो इसका अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो बीच ऊपर जो बिंदी रखी जाती है, इसको व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कहा जाता है। आप लोग अपने बोलचाल में अंकी बिंदी कहते हैं, या अंकी बिंदी ना होकर के इसको व्याकरण में अनुस्वार कहा जाता है। तो इस माँ का, हलंत वाले माँ का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ किया अपन ने भुज यंत्रम, ये शब्द बना भुज यंत्रम। अब भुज यंत्रम शब्द में आप देख रहे हैं अंत में त्रा है, जबकि प्राकृत की जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी पहले दिन, उसमें हमने बताया था कि जो अंतिम 3 संयुक्त अक्षर है छ त्र ज्ञ, ये इसमें प्राकृत भाषा में नहीं होते। उसके स्थान पे अन्य दूसरे शब्दों को या व्यंजनों को आदेश किया जाता है। अर्थात यहाँ जो त्रा है, इसके स्थान पे कुछ अलग परिवर्तन करेंगे सूत्रों के माध्यम से। हम सूत्र देखेंगे। सबसे पहले ये त्रा बना कैसे है। संयुक्त अक्षर है तो कौन कौन से इसमें व्यंजन मिले हुए हैं। तो त्रा जो है वो ता व्यंजन और रा व्यंजन, यानी ता और रा दोनों से मिलकर के त्रा बनता है। यहाँ ता आधा है, रा पूरा है, त्रा। ठीक है। अब यहाँ त्रा शब्द जो है, ता आधा और रा व्यंजन पूरा, इसको मिलाकर के बनता है त्रा। तो हमने कल आपको बताया था कि प्राकृत भाषा में रेफ, चाहे ऊपर वाली रेफ हो या नीचे वाली हो या इस तरीके की र बना हो, वह प्राकृत में अधिकतम नहीं होता, यानी उसका लोप हो जाता है। तो इसमें जो रा है उसका हम लोप करेंगे। उसके लिए सूत्र है 2/79 79, सर्वत्र लवराम बंद्रे। कल भी प्रयोग किया था अपन ने। सर्वत्र लवराम वंद्रे, अर्थात हमेशा ला व्यंजन, वा व्यंजन और रा व्यंजन, इन तीनों व्यंजनों का लोप होता है। तो इस सूत्र से यहाँ भी इसका लोप कर दिया हमने। लोप किया तो क्या बचेगा यहाँ? भुज यंतम, ता बचा। लेकिन कल हमने आपको बताया था, जब भी संयुक्त में से किसी एक व्यंजन को लोप किया जाए तो दूसरा व्यंजन द्वित्व हो जाता है। जो शेष बचा है उसको द्वित्व कर दे, द्वित्व यानी डबल कर देते हैं। यहाँ जो ता शेष बचा है, इस ता को द्वित्व करेंगे। कौन से सूत्र से? तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ द्वित्व नहीं किया है क्योंकि इसको अनुस्वार के रूप में इसी तरह से लिखना है, ऐसा। इसमें अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए इसको द्वित्व नहीं किया है। तो भुजयंतम, तो यहाँ भुजयंतम शब्द इतना तो अपना बन गया। अभी अपने 2 शब्द तैयार हुए, इसके आगे देखना है। जा, इस जा व्यंजन का लोप करना है। जो अभी जो सूत्र लगाया था हमने, का गा चा जा तादा पाया वाम, इस सूत्र से प्रायः लोप लुक, इससे हमने जा का लोप किया। तो जा का लोप करने से यहाँ पर भी आ शेष बचेगा, नहीं उसमें जो स्वर लगा हुआ है वो शेष बचेगा। व्यंजन लोप होगा लेकिन व्यंजन स्वर सहित है यहाँ पर, इसका स्वर बचेगा। तो भुए यंतम, भुए यंतम, ये वाला जो पहला वाला रूप है ये सिद्ध हो चुका है अपना भुजी यंत्रम से भुए यंतम। अब जो दूसरा रूप है इसको सिद्ध करने के लिए जिस सूत्र की व्याख्या ये चल रही है उसी सूत्र का प्रयोग किया, यानी 1/4 से ह्रस्व आकार दीर्घ आ किया, यानी दीर्घ ह्रस्व मिठो वृत्तो, इसी सूत्र से ह्रस्व का दीर्घ आ किया तो बना भुआ अंतम यंतम, भुआ यंतम।
देखिए 4 सूत्रों का प्रयोग यहाँ किया गया है। पुनः एक बार अपन देख लेते हैं इनको। सबसे पहला सूत्र लगाया मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र ने काम किया, जो अंतिम माँ है व्यंजन हलंत वाला, उसको अनुस्वार कर दिया, यानी जो त्राप है अंतिम माँ है उसका अनुस्वार हो गया। ये त्रा व्यंजन जो है वो संयुक्त अक्षर है, ता और रा से मिलकर के बना है, इसलिए त्रा संयुक्त व्यंजन है। इसमें जो रा है इसका लोप करने के लिए सर्वत्र लवराम वनरे इस सूत्र का प्रयोग किया। इससे हमेशा रा का लोप होता है, अर्थात यहाँ से रा का लोप किया, यहाँ ता के ऊपर अनुस्वार बसता है, भुजी अंतम बन गया। उसके बाद इस व्यंजन को लोप करना है, जो जा है दूसरे नंबर पर इस व्यंजन को, तो यहाँ सूत्र लगाया का गा चा जा ता दा पाया वाम प्राय लुप लुप, अर्थात इस व्यंजन से इस जा व्यंजन का इस सूत्र से जा व्यंजन का लोप किया, तो जा में जो स्वर था आ, तो स्वर शेष बचेगा, तो भूयंतम, यानी इससे ये पहला रूप सिद्ध हो जाता है। फिर जो चौथे नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व आ का दीर्घ आ किया, अर्थात भुआ यंतम रूप यहाँ बन जाता है प्राकृत का। तो इस तरीके से ये जो भुजयंत्रम संस्कृत का शब्द था उसका हमने भुयंतम और भुआ यंतम दो रूप यहाँ बनाए हैं। इसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है पतिग्रहम। पतिग्रहम, इसका प्राकृत बनेगा पैहरम। वही दो रूप यहाँ भी लिखे गए हैं, क्योंकि एक में 4 का प्रयोग करके बनाया है और दूसरा 4 सूत्र नंबर को 4 को बिना प्रयोग किए, अर्थात इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ भी अंत में माँ लगा हुआ है, यानी नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग वाले शब्दों में अनुस्वार हो जाता है अंतिम माँ का। तो सूत्र लगाया वही 1y23 का, पिछले उदाहरण जो लिखा था, इसलिए अभी हम यहाँ सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधे बता रहे हैं कि 1y23 से माँ हलंत वाले का अनुस्वार कर दिया। तो यहाँ शब्द बना पति गृहम, ये बना। इसके पश्चात जो गृह शब्द है, गृह, इस गृह शब्द का पूरे से पूरे गृह शब्द का प्राकृत में घर आदेश हो जाता है, क्योंकि गृह शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसका प्राकृत घर होता है, जो अपन हिंदी में बोलचाल में भी बोलते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी हिंदी भाषा में प्राकृत के कई शब्दों को बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये शब्द प्राकृत का है, क्योंकि प्राकृत से ही हिंदी निकली है, प्राकृत से ही संस्कृत आई है। तो इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द भी शामिल हैं और प्राकृत के शब्द भी शामिल है। तो ये घर शब्द जो है वो प्राकृत का है, तो ग्रह शब्द का के स्थान पर घर आदेश हो जाता है। उसके लिए सूत्र है 2/144। ग्रह से घरो पतौ, ग्रह से घरो पतौ, इस सूत्र ने क्या काम किया है, ग्रह के स्थान पर घर आदेश कर दिया, ग्रह के स्थान पर घर आदेश कर दिया। इस पूरे शब्द के स्थान पे अपन घर कर देंगे, लेकिन इस पे जो हाँ पे अनुस्वार है वो अनुस्वार वैसे ही का वैसा घर शब्द पे लग जाएगा, क्योंकि ग्रह के स्थान पे घर आदेश हुआ है, तो ग्रह पे जो अनुस्वार है वह अनुस्वार यानी वो सर, तो अर्थात उसको अपन छोड़ेंगे नहीं, उसके सहित पूरा आदेश नहीं करेंगे, वो जो शेष बचता है उसको जिस जो शब्द आदेश किया उसके ऊपर लगेगा, अर्थात पति घरम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो ता है, इस ता का लोप करना है, तब आपको सूत्र मालूम चल गया है, पिछले उदाहरण में बताया था, का गा चा जा ता दा पाया वाम प्रायः लुक,
उस सूत्र से ता का लोप करेंगे, उसका नंबर है 1y 177। इससे ता व्यंजन का लोप किया। हमने सूत्र नहीं लिखा है क्योंकि पिछले उदाहरण में ही लिखा था अपन ने। का गा चा जा ता दा पायवाम प्रायः लुक, उस सूत्र से यहाँ इस ता का लोप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ता व्यंजन लोप करेंगे तो ई स्वर इसका भी शेष बचेगा, यानी पई घरम। इसकी प्राकृत बन गई पई घरम। ये हमारा, हाँ, उसके बाद जो घा व्यंजन है इसमें एक परिवर्तन और होगा, क्योंकि प्राकृत भाषा में खा, घा और था और धा और भा, इन सब के लिए हा आदेश हो जाता है। इसका एक सूत्र है 1y 187। खा, घा, था, धा, भाम। ये कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्राकृत भाषा की जान है, यानी वो सूत्र यदि हमें याद है तो प्राकृत के कई शब्दों को हम बना सकते हैं। तो यहाँ जो खा, घा, था, धा, भाम, यानी 5 व्यंजन खा, घा, था, धा, भा, इन सबका हा हो जाता है। उनको याद कैसे रखेंगे? जैसे कवर्ग का दूसरा और चौथा, यानी खा और घा, और यहाँ कवर्ग का दूसरा और चौथा, था और धा और भा, इन सबका हा हो जाता है। तो हमारे इसमें घा है, अर्थात घा के स्थान पर हा करेगा ये सूत्र। तो बन गया पई हरम। ये हमारा जो इस शब्द का दूसरा रूप था ये बन चुका है, यानी इसकी पूर्ति, इसकी सिद्धि यहाँ हो चुकी है। परंतु अभी हमें उस चौथे नंबर के सूत्र का भी प्रयोग करना है, इसलिए ये इसका एक नया रूप प्राप्त होगा। 1y4 से ये जो इसका स्वर है ई, इस स्वर को दीर्घ किया है। पई हरम। तो पति ग्रहम का प्राकृत बना पई हरम, यानी ये इसका पहला रूप प्राप्त हुआ, वही इसका दूसरा रूप था। 2 रूपों में इस शब्द की सिद्धि हुई है। ये दोनों रूप यहाँ एक बार पुनः अपन इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इस हलंत वाले माँ का लोप करेंगे। सूत्र नंबर 1y23, यानी मोनुस्वारः सूत्र है, उस सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, तो ये हा के ऊपर बिंदी है। फिर अगला सूत्र लगाया 2y144 नंबर का, ग्रह से घरो पतऊ, इससे ग्रह के स्थान पर घर आदेश कर दिया, यानी पति घरम शब्द बना। फिर उसके बाद में इस घा के स्थान पे हा किया, इससे पहले ता का भी लोप किया। 1y177 नंबर का सूत्र है का गा चा जा तादा पायावाम प्रायोलोप, इस सूत्र से ता का लोप किया, तो यहाँ ता के स्थान पे जो स्वर था वो शेष बचेगा ई। फिर खा गा था धा भाम, इस सूत्र से घा का लोप किया, तो घा का लोप करने से घा के स्थान पर हा का आदेश हो जाता है। घा का हमेशा प्राकृत में हा होता है। तो हरम, यानी पई हरम, ये दूसरा रूप जो प्राकृत में था वो यहाँ से निर्मित हो गया। और इसके बाद पहला रूप बनाने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया है 1y4 का, तो इससे ई स्वर को दीर्घ किया, तो पई हरम सूत्र बन गया, शब्द बन गया। अर्थात ये संस्कृत के शब्द से हमने प्राकृत के शब्द की निष्पत्ति कर दी। इस प्रकार से इस सूत्र के हमने कई उदाहरणों को देखा। इनके अतिरिक्त अभी भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से अभी 1-2 उदाहरणों को और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है वेणुवनम। वेणुवनम, इसका प्राकृत बनेगा वेणु वेलुवनम।
संस्कृत में शब्द है वेणुवनम, उसकी प्राकृत बनी है वेलुवनम या वेलुवनम। ठीक है, एक में लू दीर्घ है, एक में लू ह्रस्व है। ठीक, अब इसको निर्मित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन से सूत्र लगेंगे? सबसे पहले तो यही, इस माकापन को अनुस्वार करना है, मोनुस्वार। एक वाय 23 से माँ का अनुस्वार किया, ये बन गया वेणु वनम। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ ना व्यंजन है, तो हमें मालूम है प्राकृत में ना के स्थान पे हमेशा अधिकतम णा हो जाता है, तो ना का णा हो जाता है, अर्थात यहाँ सूत्र लगेगा एक बार 228 नंबर का सूत्र है नोणहा। छोटा सा सूत्र है लेकिन उसका काम बहुत सारा है, इससे ना का णा कर दिया। नोणहा सूत्र ने काम किया कि ना व्यंजन के स्थान पे णा कर दिया, अर्थात बना वेणु वणम। आगे ये दो शब्द हमारे हो चुके हैं, अब तीसरे व्यंजन में अपन को परिवर्तन करना है। इस तरफ से हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, तो णा के स्थान पे हमको चाहिए ला। इसके लिए सूत्र दिया आचार्य हेमचंद ने, एक वाय 203 नंबर का सूत्र है वेणु णोवा। वेणु णोवा, इस सूत्र का कहना है कि ण के स्थान पर ला हो जाता है। इस सूत्र का काम है वेणु णोवा, ण के स्थान पर ला हो जाता है, अर्थात यहाँ पर वेलु वणम स्थान पे ला किया है, उसमें जो स्वर लग रहा था उस समय लग जाएगा, लेकिन ण करेंगे उसके स्थान पर ला आदेश करेंगे तो ये हलंत वाला ही ला इसमें जुड़ जाएगा, यानी ऊ स्वर जो था वो इसमें ला में जुड़ जाएगा। तो वेलु वणम यानी इसका जो दूसरा रूप है वो हमें प्राप्त हो गया है, दूसरा रूप। अब पहला रूप प्राप्त करने के लिए यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक वाय 4 का, जिससे जो ह्रस्व ऊ है उसको दीर्घ ऊ, यानी वो स्वर को दीर्घ करता है, यानी जो ह्रस्व स्वर है इसमें ला में उसको दीर्घ करेगा, अर्थात वेलुवणम। ये इतने सूत्रों, 4 सूत्रों के माध्यम से वेणुवनम का वेलुवणम निर्मित हुआ। पुनः एक बार देख लें कि माँ हलंत वाला, इसको हटाएंगे अपन मोनुस्वार सूत्र से, माँ का अनुस्वार किया, अर्थात यहाँ नाकी पर अनुस्वार हो गया। इसके पश्चात नोणहा सूत्र से ना का णा किया, तो यहाँ ना के स्थान पे णा हो गया। इसके पश्चात वेणुणोवा सूत्र से णा के स्थान पर ला किया, तो कौन सा णा? जो आगे अपन ने भी परिवर्तित किया उस णा को परिवर्तित नहीं करेंगे, अभी जो पीछे णा बचा हुआ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उस सूत्र में ला के स्थान पे णा के स्थान पे ला किया है। फिर एक वाय 4 से यानी दीर्घ ह्रस्व मध्यवृत्त सूत्र से इसके स्वर ऊ को दीर्घ ऊ कर दिया, तो बेलुवणम सूत्र शब्द सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हमने इस चौथे नंबर के सूत्र के माध्यम से हमने कई उदाहरण समझे। भुजयंतम, पतिग्रहम, वेणुवनम और वारीमती, इन 4 शब्दों को आज हमने संस्कृत से प्राकृत में बनाना सीखा, और आगे की कक्षा में हम और भी जो चौथे सूत्र के उदाहरण है उसमें नए नए सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें प्राकृत में सिद्ध किया गया है, वो अगली कक्षा में हम उसको देखेंगे। और यहाँ हम एक शब्द को और अभी देखते हैं, इसके पश्चात आगे की कक्षा में देखा जाए। तो अगला शब्द लिखते हैं यमुना तटम। यमुना तटम, ये संस्कृत का शब्द है,
इसका प्राकृत में बनेगा जौण यडम। जौण यदम या जौणा के स्थान पर नाम यदम। ये चांद बिंदु जो बनाया गया है इसको अनुनासिक कहते हैं। यहाँ जो प्राकृत में ये शब्द बना है ना जौं के ऊपर चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक कहा जाता है। तो यमुना तटम के स्थान पे जौण यडम ये शब्द प्राकृत में बनेगा। तो वही सूत्र सबसे पहले लगाया मोनुस्वार, तो माँ का अपन ने किया अनुस्वार, इससे बना यमुना तटम। इसके पश्चात टा का प्राकृत में हमेशा डा हो जाता है, तो उसके लिए सूत्र लगाए यहाँ 1/195। जो सूत्र है टो डाहा, छोटा सा सूत्र है टो डाहा, इससे टा का डा हो जाता है। तो यहाँ बन गया यमुना तडम। अब हमें मालूम है ये ता व्यंजन का हमेशा लोप होता है ना, सूत्र मालूम है कागा चाजा तादा पायावाम प्रायोलोप। उस सूत्र से यहाँ इस ता का लोप करेंगे, तो 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया, और ता का लोप करने पे यहाँ बचेगा आ जो शेष बचा है ये स्वर है, अर्थात यहाँ प्राकृत में आ स्वर रहने पर कहीं कहीं उसका या हो जाता है, उसको बोलते हैं यश्रुति, यानी आ को या जैसा सुनाई देता है तो वो यश्रुति कहलाती है। अर्थात आ का यश्रुति हो जाएगी 1/180 नंबर के सूत्र से अवर्णो यश्रुति। ये सूत्र है अवर्णो यश्रुति, अर्थात अवर्ण का या हो जाता है, यानी आ का या। तो इस जो या का है आ है उसको या कर देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ना का णा अपन को मालूम है सूत्र नोणहा, तो नोणहा सूत्र से 1/228 नंबर के सूत्र से ना का णा किया। और उसके पश्चात यहाँ जो यमुना शब्द आया, यमुना शब्द में एक सूत्र लगाएंगे यमुना 1/178 नंबर का सूत्र है, उसके अनुसार यमुना शब्द में माँ का लोप होगा और उससे अनुनासिक बनेगा। यानी सूत्र है यमुना चामुंडा कामुकाती मुक्तके। मोनुनासिकश्च। सूत्र नंबर डाल दिया हमने 1/178। यदि पूरा सूत्र समझ में ना भी आ रहा हो तो 1/178 नंबर का सूत्र अपन पुस्तक से देख के चेक कर सकते हैं। इससे इस यमुना शब्द में इस माँ व्यंजन का लोप करेंगे और जो ऊ स्वर शेष बचेगा उस पर अनुनासिक आ जाएगा। तो इसका माँ का यहाँ लोप किया, ऊ स्वर शेष बचा, उस पर अनुनासिक बन गया णा यडम। ये शब्द अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे का जो या है इसको चेंज करना है। इसके लिए सूत्र है, हम ऊपर लिख देते हैं यहां से मिटा करके, आदेर योजहा। आदेर योजहा सूत्र है जिससे आदि का या जा हो जाता है। आदेर योजहा, इस सूत्र से आदि का या जा हो जाता है, अर्थात यहां से जा शब्द हो गया, तो ये बन गया जौणा यडम। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ है, दूसरा रूप। अब यदि पहला रूप प्राप्त करना है तो 1/4 को अपन पुनः लगाएंगे, उस 1/4 से जो स्वर अपना दीर्घ है ना, इस दूर आ के स्थान पे रस्व आ प्रयोग हो जाएगा। 1/4 से दीर्घ आ का रस्व। अभी तक जितने उदाहरण पढ़ रहे
तो उसमें ह्रस्व का दीर्घ कर रहे थे। यहाँ इस शब्द में दीर्घ का ह्रस्व किया है। इस सूत्र से दीर्घ ह्रस्व मिथु वृत्त सूत्र से दीर्घ कर का ह्रस्व किया है। तो हमारा शब्द बन जाएगा जौड़ा, अवड़ा ह्रस्व हो जाएगा यडम, जौड़ यडम, जौड़ यडम। इस प्रकार से ये पूरा शब्द बना। यमुना तटम से जौणयडम और जौणायडम। अब यहाँ इसको रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, करते थे। तो माँ का अनुस्वार हुआ, मोनुस्वार से चौड़ा सूत्र से टाका डा किया, टाका व्यंजन का लोप किया तो यहाँ आ बचा और आ का अवर्ण सूत्र से या हो गया। यहाँ नोणा सूत्र से नाकाणा किया और यमुना चामुंडा कामुकाती मुक्त के मोनुनासिक सूत्र से माँ का लोप किया और ऊपर अनुस्वार आया और यहाँ तब अपना ये दूसरा आदेर योजहा सूत्र को लगाने पर आदि का या का जा हुआ, तब ये जौणा यडम दूसरा रूप सिद्ध हुआ और उसके बाद दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्त इस सूत्र को लगा करके दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर दिया, अर्थात जौण यडम इस सूत्र की प्राप्ति हुई। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में हम कल अगला सूत्र देखेंगे जो 5वें नंबर का सूत्र है, जिस सूत्र में आचार्य हेमचंद सूरी कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं उसके उदाहरणों सहित अपन कल की कक्षा में देखेंगे। और इसी तरह से आप लोग इन प्राकृत के शब्दों का अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि बिना अभ्यास के हम व्याकरण नहीं सीख पाएंगे। तो अभ्यास बहुत अधिक जरूरी है। जितने शब्दों का भी अपन ने अभ्यास किया है, इसमें प्रयोग किया है, उन शब्दों को पुनः पुनः आप लोग अभ्यास करते रहिए। इसी भावना के साथ आज हम कक्षा समाप्त करते हैं। नमो जनानम। और एक बार अपन जिनवाणी पढ़ लेते हैं और कक्षा को समाप्त करेंगे। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जाने मदिता में मोह हरि, जन मणि हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथ्यनाणम दिव्य धुणिम जो पढ़ई सुणई मये धरई, नाणम सुखे मणंतम धरिये, सासदे मुखे पदम पावई, सासदे मुखे पदम पावई। नमो जनाणम।